वृंदावन की अंतिम सांझ। वृंदावन की गलियां अब पहले जैसी नहीं रहीं। यमुना का जल अब भी बहता था, कदम के पेड़ अब भी झुके थे, पर उन शाखाओं पर अब कोई बांसुरी की तान नहीं गूंजती थी। राधा रानी बरसाने के महल की अटारी पर बैठी थीं। उनकी आंखें यमुना पार मथुरा की ओर टिकी थीं, जहां से कभी कोई संदेश नहीं आया, और फिर भी वह हर सांझ उसी दिशा में देखती रहीं। सखियां जानती थीं, राधा अब शरीर से वृंदावन में थी, पर प्राण कहीं और बसे थे। उनका रूप अब भी वैसा ही था, गौरवर्ण, नीलांबर, माथे पर चंदन, पर उस रूप में अब वह चंचलता नहीं थी जो कभी कदम की छांव में कृष्ण को छेड़ा करती थी। एक दिन ललिता ने धीरे से पूछा, राधे, तू इतनी मौन क्यों रहती है? क्या अब भी उनकी प्रतीक्षा है? राधा मुस्कुराई, पर वह मुस्कान आंसुओं से भीगी थी। ललिते, प्रतीक्षा शब्द छोटा पड़ जाता है। मैं प्रतीक्षा नहीं कर रही, मैं उन्हें जी रही हूँ। हर श्वास में शाम है, हर धड़कन में उनका नाम। वर्ष बीते, बरसाने में फागुन आया, पर राधा ने रंग नहीं खेला। श्रावण आया, पर उन्होंने झूला नहीं झूला। सखियां समझ गईं, राधा का संसार अब भीतर सिमट गया है। द्वारका का बुलावा। फिर एक दिन द्वारका से दूत आया। उसने कहा, द्वारकाधीश ने राधा रानी को स्मरण किया है। सखियां चौंकीं। इतने वर्षों बाद ये बुलावा। राधा ने कोई प्रश्न नहीं किया, कोई उलाहना नहीं दिया। उन्होंने बस नीलांबर ओढ़ा, यमुना जल से आचमन किया और चुपचाप रथ पर बैठ गईं। रास्ते भर वह मौन रहीं। न वृंदावन की याद में आंसू बहाए, न द्वारका की कल्पना में हर्षित हुईं। उनके भीतर एक गहरी शांति थी, जैसी सागर की गहराई में होती है। द्वारका पहुंचकर उन्होंने वह वैभव देखा जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की थी। स्वर्ण के महल, मणियों के दीप, अपार संपदा। पर राधा की आंखें केवल एक को खोज रही थीं। और फिर वह क्षण आया। द्वारकाधीश सामने थे, पीतांबरधारी, मोर मुकुट, वही मुस्कान। राधा ने उन्हें देखा, और सारा समय जैसे ठहर गया। न कोई शब्द, न कोई प्रश्न, बस दो दृष्टियों का मिलन, जिसमें युगों की विरह कथा समा गई। कृष्ण ने कहा, राधे, तुम आ गईं। राधा ने उत्तर दिया, कान्हा, मैं तो कभी गई ही नहीं थी। अंतिम सेवा। द्वारका में राधा को विशेष स्थान दिया गया, पर उन्होंने राजसी सुख नहीं मांगा। उन्होंने केवल एक सेवा मांगी, मुझे तुम्हारे चरणों के पास रहने दो। कृष्ण ने उन्हें अपने महल में स्थान दिया, पर राधा अधिकांश समय मंदिर में बिताती, जहां कृष्ण की मूर्ति नहीं, बल्कि उनकी स्मृति पूजी जाती थी। दिन बीते, राधा का शरीर अब कृश होने लगा। सखियां चिंतित हुईं, वैद्य बुलाए गए, पर राधा ने मुस्कुराकर कहा, ये देह अब भार लगती है। जिस दिन श्याम से मिलन हुआ, उसी दिन इस देह का प्रयोजन पूरा हो गया। एक सांझ कृष्ण उनके पास आए। राधा ने धीरे से कहा, कान्हा, एक अंतिम इच्छा है। कहो राधे, मुझे अपनी बांसुरी सुनाओ, वही तान जो वृंदावन की कुंजों में बजती थी। कृष्ण ने बांसुरी उठाई। जैसे ही पहला स्वर फूटा, राधा की आंखें बंद हो गईं। उनके अधरों पर वही मुस्कान आ गई जो कभी कदम तले देखी थी। बांसुरी की तान वातावरण में घुलती गई, और राधा का शरीर धीरे धीरे शांत हो गया। मृत्यु नहीं, मिलन। सखियां रो पड़ीं, पर कृष्ण के नेत्रों में आंसू नहीं थे। उन्होंने कहा, राधा गई नहीं, राधा मुझ में समा गई। वह वृंदावन की वह धड़कन थी जो मेरे बिना अधूरी थी। आज वह पूर्ण हुई। कहते हैं उस रात द्वारका के आकाश में एक अनोखा प्रकाश फैला, और यमुना के जल में वृंदावन की छवि दिखी। राधा का पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन हुआ, पर उनकी प्रेम कथा अमर हो गई। लोग आज भी पूछते हैं, राधा रानी की मृत्यु कैसे हुई? भक्त उत्तर देते हैं, राधा मरी नहीं, वह कृष्ण में लीन हो गईं। जैसे नदी सागर में मिलकर अपना नाम खो देती है, वैसे ही राधा अपने श्याम में समा गईं। यही उनकी मृत्यु थी, और यही उनका शाश्वत जीवन। वृंदावन में आज भी जब बांसुरी बजती है, तो लगता है राधा कहीं आसपास हैं, न शरीर में,
न रूप में, पर प्रेम की उस अनुभूति में जो शब्दों से परे है। 1. बरसाने की रिक्त अटारी। कृष्ण के मथुरा चले जाने के बाद वृंदावन बदल गया, पर बरसाने की अटारी सबसे अधिक बदल गई। वहां अब राधा रानी बैठी रहती, न श्रृंगार करती, न सखियों से हंसी ठिठोली। उनका नीलांबर वही था, पर अब उसमें वह इठलाहट नहीं थी जो कभी यमुना घाट पर कृष्ण को छकाती थी। ललिता, विशाखा, चित्रा तीनों सखियां बारी बारी से आती। एक दिन विशाखा ने कहा, राधे, चल यमुना चलते हैं। कदम फिर फूलने लगे हैं। राधा ने धीरे से उत्तर दिया, विशाखे, अब कदम के फूल मुझे कांटे लगते हैं। हर फूल में मुझे उनकी बांसुरी की गांठ दिखती है जो अब नहीं बचती। सखियां चुप हो गईं। वे जानती थी कि राधा का दुख साधारण विरह नहीं है। ये वह पीड़ा है जो देह को नहीं, आत्मा को गलाती है। राधा भोजन करती तो 2 कौर, जल पीती तो 1 घूंट। रात रात भर जागती, और जब नींद आती तो बड़बड़ाती, कान्हा, रथ मत रोकना, मैं आ रही हूँ। बरसाने के लोग कहते, राधा पगला गई है। पर सखियां जानती थी, राधा पगलाई नहीं, राधा पूरी हो गई है। कृष्ण के बिना अधूरा संसार उन्हें अब व्यर्थ लगता था। 2. बीते वर्ष, गहरा मौन। वर्ष पर वर्ष बीते। वृंदावन में कई फागुन आए, कई सावन गए। गोपियों ने नए गीत रचे, नए रास रचे, पर राधा किसी में सम्मिलित नहीं हुई। एक बार नंद बाबा बरसाने आए। उन्होंने राधा को देखा तो आंखें भर आईं। बेटी, तू इतनी दुबली क्यों हो गई? राधा ने उनके चरण छुए। बाबा, दुबली देह हुई है, मन नहीं। मन तो उसी दिन भर गया था जिस दिन वह गए थे। यशोदा मैया ने संदेश भेजा, राधे, द्वारका से समाचार आया है। कान्हा अब राजा है, रुक्मिणी सत्यभामा संग सुख से है। तू भी अब गृहस्थ बसा ले। राधा ने पत्र पढ़ा, फिर यमुना में बहा दिया। मैया, मेरा गृहस्थ तो उसी दिन बस गया था जिस दिन मैंने उन्हें अपना सर्वस्व मान लिया। अब कोई और घर नहीं बस सकता। सखियां देखती कि राधा अब बात कम करती हैं, पर उनकी आंखें अधिक बोलती हैं। जब भी मोर बोले, वह चौंक जाती। जब भी बांसुरी की भनक पड़े, वह दौड़ पड़ती। फिर निराश लौट आती, पर उलाहना नहीं देती। 3. द्वारका से दूत। फिर वह दिन आया जिसकी किसी को आशा नहीं थी। द्वारका से राजदूत आया, स्वर्ण रथ पर, राजसी वेश में। उसने बरसाने की सभा में घोषणा की, द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने राधा रानी को स्मरण किया है। उन्हें सादर द्वारका बुलाया है। सभा में सन्नाटा छा गया। इतने वर्षों बाद, क्यों अब, क्या प्रयोजन? ललिता ने क्रोध में कहा, अब बुलावा भेजा है, जब राधा आधी हो गई है। पर राधा ने हाथ उठाकर उसे शांत किया। उनके मुख पर न हर्ष था, न रोष, बस एक गहरी स्वीकृति थी, जैसे कोई यात्री लंबी यात्रा के अंत में विश्राम स्थल देख ले। राधा ने कहा, मैं चलूंगी। विशाखा बोली, राधे, तू पूछेगी नहीं, इतने वर्ष कहाँ थे? राधा मुस्कुराई, विशाखे, प्रेम में हिसाब नहीं पूछे जाते। वह जहां थे, वहीं मैं थी। बस देह का अंतर था। 4. वृंदावन से विदाई। जाने से एक रात पहले राधा अकेली यमुना तट पर गईं। कदम के नीचे बैठी, जहां कभी कृष्ण बांसुरी बजाते थे। उन्होंने मिट्टी उठाकर माथे से लगाई, हे वृंदावन, मुझे क्षमा करना। मैं तुझे छोड़कर नहीं जा रही, मैं तुझे अपने भीतर ले जा रही हूँ। सुबह सखियों ने उन्हें विदा किया। कोई रोया नहीं, क्योंकि सब जानती थी, यह विदाई नहीं, पूर्णता की यात्रा है। राधा ने सबको गले लगाया, फिर रथ पर बैठ गईं। रथ चला तो बरसाने की धूल उड़ी, और उस धूल में राधा की पदचाप सदा के लिए अंकित हो गई। रास्ते भर राधा मौन रही। न वृंदावन को याद कर रोई, न द्वारका की कल्पना कर हर्षित हुई। उनके भीतर एक अजीब शांति थी, जैसे दीपक बुझने से पहले स्थिर हो जाता है। 5. द्वारका का वैभव और राधा की दृष्टि। द्वारका पहुंचकर राधा ने वह देखा जिसकी गोपियों ने कल्पना भी नहीं की थी, सोने के महल,
रत्न जड़ित स्तंभ, अपार वैभव। रुक्मिणी और सत्यभामा ने उनका स्वागत किया, आदर दिया, पर राधा की आंखें केवल एक को खोज रही थीं। और जब कृष्ण सामने आए, पीतांबर, मोर मुकुट, वही मुस्कान, तो समय थम गया। कृष्ण ने कहा, राधे। राधा ने उत्तर दिया, श्याम। बस 2 शब्द, पर उन 2 शब्दों में युगों की कथा थी। न उलाहना, न प्रश्न, न शिकायत, केवल स्वीकार। रुक्मिणी ने देखा और समझ गई, ये स्त्री मेरी सपत्नी नहीं, ये तो मेरे स्वामी का प्राण है। उन्होंने राधा के चरण छुए, आप धन्य हैं। 6. अंतिम सेवा और देह का त्याग। द्वारका में राधा को महल दिया गया, दासियां दी गईं, पर राधा ने कुछ नहीं लिया। उन्होंने केवल एक सेवा मांगी, मुझे मंदिर में रहने दो, जहां मैं उनका नाम जप सकूं। दिन बीते, राधा का शरीर क्षीण होने लगा। वह भोजन छोड़ती गईं, जल कम पीती गईं। वैद्य आए, औषधि लाए। राधा ने मना कर दिया, वैद्यराज, ये रोग औषधि से नहीं मिटेगा। ये रोग मिलन का है। एक सांझ कृष्ण उनके पास आए। राधा ने आंखें खोली और कहा, कान्हा, अब समय आ गया। कृष्ण चुप रहे। उनकी आंखों में वह पीड़ा थी जो युद्ध में भी नहीं दिखी थी। राधा बोली, एक अंतिम इच्छा है। अपनी बांसुरी सुनाओ, वही धुन जो वृंदावन में बजती थी। कृष्ण ने बांसुरी उठाई। पहला स्वर फूटा और राधा की आंखें बंद हो गईं। दूसरा स्वर, उनके अधरों पर मुस्कान आ गई। तीसरा स्वर और राधा का शरीर निश्चल हो गया। बांसुरी बजती रही, पर राधा अब नहीं सुन रही थी, क्योंकि राधा अब बांसुरी में समा गई थी। 7. मृत्यु नहीं, लय। सखियां विलाप करने लगीं। द्वारका में शोक छा गया, पर कृष्ण ने कहा, रो मत। राधा गई नहीं, राधा पूर्ण हुई। वह वृंदावन की आत्मा थी, जो मेरे बिना भटक रही थी। आज वह अपने मूल में लौट आई। राधा का पार्थिव शरीर यमुना जल में प्रवाहित किया गया। कहते हैं, जल में विलीन होते ही आकाश में एक प्रकाश फैला और वृंदावन की ओर एक सुगंध चली गई, कदम्ब और चंदन की मिली जुली सुगंध। लोग आज भी पूछते हैं, राधा रानी की मृत्यु कैसे हुई? संत उत्तर देते हैं, राधा की मृत्यु नहीं हुई। राधा कृष्ण में लीन हो गईं। जैसे बूंद सागर में मिलकर बूंद नहीं रहती, वैसे ही राधा कृष्ण में मिलकर राधा नहीं रहीं। वह कृष्ण हो गईं। और इसीलिए आज भी जब वृंदावन में बांसुरी बजती है, तो लगता है कोई फुसफुसाता है, राधे राधे। क्योंकि राधा मरी नहीं, वह हर प्रेम में, हर विरह में, हर मिलन में जीवित है। 1. वह वर्ष जब यमुना भी सूखने लगी थी। कृष्ण के जाने के बाद 5वां वर्ष था। वृंदावन में अकाल पड़ा। यमुना की धार पतली हो गई, कदम के पत्ते झड़ने लगे। लोग कहते, ब्रज का प्राण चला गया, अब ब्रज भी सूख रहा है। राधा रानी तब 28 वर्ष की थी। देह अब भी सुंदर थी, पर आंखों के नीचे गहरे गड्ढे पड़ गए थे। वह दिन भर अटारी पर बैठी रहती, हाथ में वही फटी हुई माला जो कृष्ण ने कभी खेल खेल में उन्हें पहनाई थी। सखियां माला बदलने को कहती, राधा कहती, नहीं ललिते, इस माला के हर मनके में उसका स्पर्श है। नई माला लाऊंगी तो वह स्पर्श खो जाएगा। रात को वह सोती नहीं थी, बस यमुना की ओर देखती रहती। कभी कभी बड़बड़ाती, कान्हा, तुमने कहा था लौटूंगा, तुम झूठ नहीं बोलते, फिर देर क्यों? फिर खुद ही उत्तर देती, हाँ, राजा हो गए हो ना। राजाओं को समय नहीं मिलता। विशाखा एक दिन रो पड़ी, राधे, तू पागल हो जाएगी। राधा ने उसका सिर गोद में रखा, विशाखे, मैं पागल नहीं हूं। मैं तो सबसे अधिक सजग हूं। मुझे हर आहट में उसकी पायल सुनाई देती है, हर हवा में उसकी गंध आती है। तुम लोग नहीं सुनते, इसलिए तुम्हें मैं पागल लगती हूं। 2. वह स्वप्न जो बार बार आता था। राधा को एक स्वप्न बार बार आता। वह देखती कि वृंदावन में आग लगी है, सब जल रहा है, कदम, कुंज, गायों की गौशाला। और उस आग के बीच कृष्ण खड़े हैं, पीतांबर में, बांसुरी बजा रहे हैं।
राधा दौड़कर उन्हें बचाने जाती, पर जैसे ही पास पहुंचती, कृष्ण धुएं में विलीन हो जाते। वह हड़बड़ा कर उठती, पसीने से भीगी हुई। ललिता पूछती, क्या देखा? राधा कहती, वही, वह मुझे बुला रहे हैं पर मैं पहुंच नहीं पा रही। एक रात स्वप्न बदला। इस बार आग नहीं थी। द्वारका का स्वर्ण महल था और कृष्ण सिंहासन पर बैठे थे। रुक्मिणी सत्यभामा पास थी। राधा द्वार पर खड़ी थी, मैले वस्त्रों में। द्वारपाल ने रोका, तुम कौन हो? राधा ने कहा, मैं वृंदावन से आई हूँ। द्वारपाल हंसा, यहाँ वृंदावन वाले नहीं आते। यहाँ केवल रानियां आती हैं। राधा उस रात बहुत रोई। सुबह सखियों से बोली, ललिते, शायद मैं वहां जाने योग्य नहीं रही। 3. नंद बाबा का अंतिम आगमन। नंद बाबा बूढ़े हो चले थे। लाठी टेक कर बरसाने आए। राधा ने दौड़कर चरण छुए। बाबा ने उन्हें उठाया, गले लगाया और फूट फूट कर रोए। बेटी, मैंने तुझे वचन दिया था कि कन्हैया लौटेगा। मैं झूठा निकला। राधा ने उनके आंसू पोंछे। बाबा, आप झूठे नहीं हैं। वह लौटेगा, मुझे विश्वास है। बस, शायद मेरे जीते जी नहीं। बाबा ने कहा, द्वारका से संदेश आया है। कन्हैया ने तेरा नाम लिया है। राधा का शरीर कांप गया। कब? पूर्णिमा को। सभा में बैठा था, अचानक बोला, राधे। सब चौंक गए। रुक्मिणी ने पूछा, ये कौन है? वह चुप हो गया। राधा की आंखों में पहली बार कई वर्षों बाद चमक आई। उसने मेरा नाम लिया। बाबा, उसने मेरा नाम लिया। 4. बुलावा और बरसाने का विरोध। फिर वह दिन आया। द्वारका का स्वर्ण रथ बरसाने की धूल भरी गलियों में आया। राजदूत ने घोषणा की, द्वारकाधीश ने राधा रानी को बुलाया है। आदर सहित। बरसाने में हड़कंप मच गया। वृद्ध गोप बोले, इतने साल बाद याद आई। अब जब राधा आधी रह गई है। स्त्रियां बोली, मत जा राधे। वहां रानियां हैं, तू ग्वालिन है। तेरा अपमान होगा। राधा सब सुनती रही। फिर उठी, नीलांबर ओढ़ा और बोली, मैं जाऊंगी। अपमान होगा तो सह लूंगी। पर यदि न गई और वह सच में बुला रहा है, तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। ललिता ने कहा, हम भी चलेंगे। राधा ने मना कर दिया, नहीं, ये यात्रा मुझे अकेले करनी है। तुम लोग वृंदावन संभालो। मैं लौटूं या न लौटूं, वृंदावन जीवित रहना चाहिए। 5. यात्रा के बीच यमुना का किनारा। रथ यमुना किनारे रुका। राधा उतरी, घुटनों तक जल में गईं। अंजुलि भर जल लिया, पिया, फिर बाकी सिर पर डाला। हे यमुने, मुझे शक्ति देना। मैं अपने प्राण लेने जा रही हूँ। यदि मैं न लौटूं, तो मेरी सखियों को संभालना। यमुना की लहरें उनके पांवों से लिपट गईं, जैसे रोक रही हों। राधा मुस्कुराई, मत रोक यमुने। तू भी तो सागर से मिलने को बहती है ना। रथ फिर चला। पीछे वृंदावन छूटता गया। राधा ने एक बार भी पलट कर नहीं देखा। 6. द्वारका, वैभव और अकेलापन। द्वारका पहुंचकर राधा ने जो देखा, वह कल्पना से परे था। पर उनके मन में कोई लोभ नहीं जगा। उन्हें एक कक्ष दिया गया, रेशमी बिछौने, सुगंधित तेल। राधा ने सब हटा दिया। जमीन पर चटाई बिछा ली। मैं वृंदावन की धूल पर सोई हूँ, यहाँ रेशम पर नहीं सो सकती। रुक्मिणी मिलने आई। बड़ी रानी, गंभीर, तेजस्वी। उन्होंने राधा को देखा, कृश देह, फटे वस्त्र, बिखरे केश। फिर भी आंखों में ऐसा तेज कि रुक्मिणी नतमस्तक हो गईं। आप राधा हैं। राधा ने सिर झुकाया, मैं वृंदावन की राधा हूँ। रुक्मिणी ने उनके हाथ पकड़े, मैंने इन हाथों की चर्चा सुनी है। कहते हैं इन्हीं हाथों ने मेरे स्वामी का माखन चुराया था। दोनों की आंखें भर आईं। रुक्मिणी समझ गईं, ये स्त्री प्रतिद्वंद्वी नहीं, ये तो आधार है। 7. मिलन की वह रात। कृष्ण आए आधी रात को। बिना आडंबर, बिना घोषणा। बस द्वार खटखटाया। राधा ने खोला। सामने वही थे, पर अब मुकुट भारी था, कंधे झुके थे। कुछ पल दोनों बस देखते रहे।
फिर कृष्ण ने कहा, राधे क्षमा करना, बहुत देर कर दी। राधा ने उत्तर नहीं दिया, बस आगे बढ़ी और उनके चरणों में सिर रख दिया। कृष्ण कांप गए। उन्होंने राधा को उठाया, गले लगाया। राधा फुसफुसाई, कान्हा तुम बदल गए। कृष्ण बोले, हाँ राधे। राजा बन गया। नहीं। राधा बोली, तुम्हारी आंखें बदल गईं। उनमें अब वृंदावन नहीं दिखता। कृष्ण चुप हो गए। फिर बोले, तुम सही कहती हो, मैं वृंदावन खो बैठा। 8 अंतिम दिन। अगले कई दिन राधा मंदिर में रही। न महल गई, न सभा देखी, बस कृष्ण का नाम जपती रही। शरीर अब जवाब दे रहा था। सांस फूलती थी, खड़ी नहीं हो पाती थी। एक दिन कृष्ण आए तो राधा ने कहा, कान्हा मुझे वृंदावन ले चलो। एक बार, अंतिम बार। कृष्ण की आंखें छलक आईं, राधे मैं राजा हूं, मैं वृंदावन नहीं जा सकता। राजनीति, युद्ध। राधा मुस्कुराई, मैं जानती थी, तुम मत जाओ, मैं चली जाऊंगी। उसी रात राधा ने कहा, बांसुरी सुनाओ। कृष्ण ने बांसुरी उठाई। पहला स्वर, राधा ने आंखें बंद की। दूसरा स्वर, उनके होंठ कांपे, राधे श्याम। तीसरा स्वर और सांस थम गई। बांसुरी बजती रही, पर राधा अब नहीं थी। उनका शरीर शांत था, मुख पर वही मुस्कान जो कदम तले हुआ करती थी। कृष्ण ने बांसुरी नीचे रख दी। पहली बार द्वारकाधीश रोए, फूट फूट कर। रुक्मिणी दौड़ी आई, स्वामी। कृष्ण बोले, रुक्मिणी मेरा वृंदावन चला गया। 9 विलय। राधा का शरीर यमुना में प्रवाहित किया गया, वही यमुना जो द्वारका तक नहीं बहती, पर कहते हैं उस दिन बह निकली। जल में शरीर विलीन हुआ और आकाश में एक नीला प्रकाश फैला। द्वारका में उस रात कोई सोया नहीं। सबने देखा, महल के ऊपर एक स्त्री की छाया, नीलांबर में मुस्कुराती हुई। फिर वह छाया कृष्ण के कक्ष में समा गई। सुबह कृष्ण ने कहा, राधा गई नहीं, राधा मुझ में आ गई। अब जब भी मैं बांसुरी बजाऊंगा, राधा बजेगी। जब भी मैं बोलूंगा, राधा बोलेगी। उपसंहार। तो पूछते हो राधा रानी की मृत्यु कैसे हुई? मृत्यु नहीं हुई बेटा, राधा तो अमर है, वह मरी नहीं, वह पूरी हुई। जैसे दिया बुझता नहीं, लौ में समा जाता है। जैसे नदी सूखती नहीं, सागर हो जाती है, वैसे ही राधा मिटी नहीं, कृष्ण हो गई। इसीलिए आज भी वृंदावन में कोई राधे राधे कहता है तो लगता है वह उत्तर दे रही है, हाँ कान्हा मैं यही हूँ।